गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम आपके सामने वर्बल रीजनिंग का सीरीज लेकर चल रहे हैं। आपके हर एक दिन एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए रीजनिंग सेक्शन रीजनिंग सब्जेक्ट का। वर्बल रीजनिंग में हम लोगों ने एनालॉजी हम लोगों ने कर लिया था, लेटर सीरीज हम लोगों ने कर लिया, नंबर सीरीज हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसका पहला क्लास है, पार्ट 1 है। कोडिंग एंड डिकोडिंग जिस टाइप से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी टाइप्स को अगर मिला के देखा जाए तो हमारे पास इन डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। लेटर और नंबर कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशंस कोडिंग। ये जो दो कोडिंग है आपका, ये लास्ट का 3 कोडिंग, ये ये आपका बैंकिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बैंकिंग में ओवरऑल, बाकी सब एसएससी रेलवे वगैरह में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस, उसके बाद रेलवे वगैरह एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। रेलवे के डिफरेंट एग्जामिनेशन में या फिर इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में। बेसिकली इन टाइप से बैंकिंग में पीओ एंड क्लर्क के पेपर में इन 3 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन टिपिकल हो तो इन्हीं तीनों से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग एक एक टाइप करके, हालांकि फिलहाल 5 टाइप है, पांचों टाइप्स को हम लोग धीरे धीरे यानी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे एज यूजुअल, जिससे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग में क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ वैल्यू आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। वैल्यू या क्या मेमोराइज करने पड़ेंगे, देखते हैं वैल्यू क्या मेमोराइज करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपका डायरेक्ट कोडिंग देखेंगे, लेटर एंड नंबर कोडिंग। उसके पहले वैल्यू हम लोग देखेंगे। वैल्यू क्या है, यानी आपको ए वाला वैल्यू याद रखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और इसका ऑपोजिट एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू क्या है भैया, सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये सारा प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है। और समटाइम्स आपको ऑपोजिट वाला भी दे देता है। ऑपोजिट मतलब ए से जेड का सीरीज बनेगा, ए जेड, बी से वाई का बनेगा, सी से एक्स का बनेगा, डी से डब्ल्यू का बनेगा, ई के संग बी का ऑपोजिट बनेगा। ये सारा का सारा इनके संग पेयर बनेगा, इसलिए हमने इस वे में लिखा है। इस वे में लिखने का मतलब है इनका ऑपोजिट पेयर बन रहा है। इनको याद करना पड़ेगा आपको, तभी जाके कोडिंग डिकोडिंग के सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा टिपिकल सब टॉपिक नहीं है, एकदम इजीएस्ट टॉपिक है। अब आते हैं कि इसको याद करने के लिए और कुछ तरीका सोच सकते हैं। पहला है, हम लोग 5-5 का अल्फ़ाबेट उठा लेंगे। एक इसको उठा लेंगे ई, फिर 10 का उठा लेंगे, फिर 15 का उठा लेंगे, फिर 20 का उठा लेंगे, फिर 25 का उठा लेंगे। यानी आप बोल सकते हो वाई। ई ज्योति, ई ज्योति का मतलब है, ये साउंड से क्लियर है कि भाई किसी लड़की का नाम है, वो उतना देखना नहीं है। बट ई ज्योति का मतलब है, इसका वैल्यू कितना है आपका, ई का वैल्यू 5, 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20 एंड वाई का वैल्यू 25। इसका मतलब अगर बीच में इतना वैल्यू याद रहेगा, यानी टी का वैल्यू कितना है 20, तो 20 के आसपास में 20 से दो आगे दो पीछे वैल्यू याद किया जा सकता है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं आप।
सिफ्लोरक्स यानी ये जो है 3 का टेबल में आता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, यानी इसको आप प्रोनाउंस करेंगे सिफ्लोरक्स, यानी एक मेडिकल टर्म है, लग रहा कि मेडिसिन का मेडिसिन है, सिफ्लोरक्स सिफ्लोरक्स। और यहाँ इजोती, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से आपका काम करने वाला है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। आप इसको यूज कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि काम आएगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये वैल्यू मैं साइड में लिख के रखा ताकि बोर्ड का एक साइड हम बाद में से यूज़ कर लेंगे, आपको समझाने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। यानी कोडिंग डिकोडिंग में चलिए पहला कंसेप्ट यानी लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, इस टॉपिक को समझते हैं। मतलब इस टाइप के कोडिंग को समझने के लिए हमें क्वेश्चंस की मदद लेना पड़ेगा, यानी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी लैंग्वेज में यानी क्रैक्स को लिखा हुआ है, इस क्रैक्स को कोडिंग किया हुआ है डी क्यू इतना में, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सी आर ए सी के एस। क्रैक को क्या लिख रहा है डी क्यू बी बी एल आर। इन सेम लैंग्वेज में लिखना है एस पी आर ओ यू टी को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस लैंग्वेज में कैसे जाएगा, तो यही आपको लिखना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। देखते हैं, सी से डी जा रहा है यानी +1 जाएगा, आर से क्यू जा रहा है यानी -1 जा रहा, ए से बी जा रहा +1 जा रहा, सी से बी जा रहा -1 जा रहा, के से एल जाएगा +1 जा रहा, आर से एस से आर जा रहा -1 जा रहा, यानी एक बार प्लस का सीरीज जा रहा है, एक बार माइनस। इसी तरह यहाँ भी जाएगा +-1 ही चला जाएगा, फिर +1 -1 +1 -1, ऐसे ही होगा। ऐसे ही होने का मतलब है भैया इस टी का एस में अगर +1 करते हैं तो क्या होगा टी होगा, पी में -1 करते हैं तो ओ होगा, आर में प्लस करते हैं एस तो क्या होगा एस होगा, ओ में -1 करते हैं तो एन होगा, यू में +1 करते हैं तो यू के बाद क्या आएगा बी आएगा, टी में -1 करते हैं तो एस आएगा। इसका मतलब है टी ओ एस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, टी ओ एस उसका एन भी एस, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला रॉन्ग आंसर है। तो ये रहा पहला कोडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग। अभी फिलहाल लेटर कोडिंग का आया है और नंबर कोडिंग भी आएगा। तो इसकी मदद से अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, कोशिश बनाने की कर रहे हो, तो इसे आप सामने रखें, उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 इसे मेमोराइज करें एंड आगे की तरफ बढ़े। तो ये रहा, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है।
तो फिर इंटेलिजेंस को पहले लिख लेते हैं, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस को लिखा है ETNI। ठीक है, GILL, उसके बाद CNE है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है 1 2 3 4 को ब्रेक कर दे रहा है, 1 2 3 4 को ब्रेक कर दे रहा है, 1 2 3 4, यानी इसको रिवर्स कर दे रहा है। मतलब ये वाला पहले आ जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। रिवर्स करने का मतलब है इसका भी मैथमेटिकल का MATHE, MATHEPICAL, 4 4 का गैप कर दे, यानी 1 2 3 4, यानी एच से स्टार्ट करेंगे, एच, फिर टी, फिर AM, HTAM किसी में है, HTAM एक ही चीज में दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी, और चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद फिर HTAM, फिर TAME, TAME लिख दिया। फिर यहाँ से लिखेंगे LACI, LACI, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ग्रेस्प यानी GRASP को लिखा गया है TIZH उसी भाषा में OVTZXB, जिस जैसे इससे ए आया है तो ए किसी ना किसी से आया होगा। वो क्या आया है ये आपसे पूछा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जी से टी गया, आई से आर गया, ए से जेड गया, ए से जेड गया, जी से टी गया, आई से आर गया, ए से जेड गया। इसका मतलब है कि भैया ये देखिए जी टी, यानी जी से टी ऑपोजिट, आई से आर गया, तो ओ का ऑपोजिट क्या है, ओ का ऑपोजिट यहाँ एल आएगा, और फिर भी मतलब क्या है, इवनिंग, ई आएगा, और टी, जी टी ग्रांड ट्रक रोड, जी से टी ही आया है। जेड से क्या आया है, ए, एक्स से क्या आएगा, सी, उसके बाद बी से क्या आएगा, वाई, बी का क्या है, वाई। तो ऑप्शन में लेगेसी, लेगेसी है क्या, यस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ए ऑपोजिट वर्ड चल रहा, ऑपोजिट पेयर, ऑपोजिट, ऑपोजिट पेयर चल रहा है, ऑपोजिट पेयर, यानी ऑपोजिट पेयर भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ऑपोजिट पेयर से क्या चल रहा है, यानी ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी, ए जेड बी वाई बाय सी एक्स सेंसेक्स, डी डब्ल्यू डाउन, ई बी इवनिंग, एफ ई फ्यूल, जी टी ग्रैंड ट्रक रोड, एच एस हायर सेकेंडरी, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू ये आपका कार्ड्स खेलने में आता है यूज, के पी कोलकाता पुलिस, एल ओ एंड एम एन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कोडिंग किया है, वर्क, WORK, वर्क कोड किया है 4 12
ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं सामने सामने। 4, 12, 9, 16। ठीक है, तो WOMN को क्या लिख सकते हैं? WOMAN। तो WO यानी 4, 12 तो फिक्स है आपका। 4, 12, 4, 12 किस में है? 4, 12 तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, यानी और कोई 4, 26 आ रहा, यानी खत्म। इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए बनाएंगे इसे। आर आर का कोड 9 दे रहा है, आर का वैल्यू कितना है? 18 का ऑपोजिट 9 ले रहा है, यानी एम का कितना है? एम का 13 है, तो ऑपोजिट कितना लेगा? 14 लेगा। 4, 12, 14, 4, 12, 14, 3 मिल गया। उसके बाद ए का कोड 1 है, लेकिन ऑपोजिट लेना है तो 26 लेना है। 4, 12, 13, 14, 26। उसके बाद एन का वैल्यू 14 दे रहा था, हमें लेना है ऑपोजिट 13। तो यही आंसर है, 4, 12, 14, 26, 13, यानी ऑपोजिट कोडिंग ले रहा है। यानी ए का कोडिंग, यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं डब्ल्यू का कोडिंग क्या है? डब्ल्यू का कोडिंग है आपका 23, लेकिन इसका ले रहा है ऑपोजिट। डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या है? डाउन, DW। तो डी का ले रहा है 4, 4 आ गया। ओ का कितना ले रहा है? ओ का ले रहा है, ओ का है 15। ओ का है 15, लेकिन ओ के जगह में ले कितना रहा है? ओ के जगह में ले रहा है आपका 12। 15 का ऑपोजिट 12, यानी एल। एल का ले रहा 12, इसलिए जिसका कोडिंग होगा उसका ऑपोजिट वर्ड ले रहा है, ऑपोजिट वर्ड। आइए एक और क्वेश्चन इसी पर करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है आपके सामने। कप को दिया है 40, यानी CUP। सी का वैल्यू कितना है? 3। यू का वैल्यू कितना है? 21। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू आपका 16। यानी इनको जोड़ते हैं तो भैया 21 और 3, 24। 24, 16 मतलब 40 आ जा रहा है। 24, 16, 40। तो क्या काइट KITE, यानी ई का तो 5 होता है, टी का आपका 20 होता है, आई का आपका 9 होता है, और के का 11 होता है। तो इन सबको अगर जोड़े 11 और 20, 20 भी 40 प्लस 5, यानी 45 ऑप्शन में आना चाहिए, और ऑप्शन में है भी। तो ये रहा 45 आपका आंसर है, यानी प्लेस वैल्यू का सम दिया हुआ है काइट। एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है इस डंकी, DONKAY, डंकी को क्या लिख रहा है? 88। कैसे आया 88? डी का होता है 4, डी का वैल्यू कितना है? 4 लिखते जाएंगे। प्लस ओ का वैल्यू कितना होता है? 15। प्लस एन का वैल्यू कितना होता है? 14। प्लस के का वैल्यू कितना होता है? 11। प्लस ई का वैल्यू कितना होता है? 5। वाई का वैल्यू कितना होता है? 25। इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा? 25, 5, 30, 30, 15, 4, 19, 1, 20, 19, 20, 30, 60, 14, 84, 84 आ रहा है, लेकिन आंसर है 88। तो नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? यानी क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हैं, करते हैं थोड़ा सा दिमाग यूज। ये तो हुआ नहीं, इसको मिटाते हैं। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं, तो इसको नहीं मिटाते क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। इसका मतलब है कि डंकी को 88 हम लिख सकते कैसे? डंकी को 88 कैसे लाना है ये सोचना है। सिंपल वैल्यू प्लेस किया तो नहीं आया, ऑपोजिट प्लेस करे। डी का अपोजिट होता है डाउन, डी फॉर डाउन, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ओ का होता है एल, एन का होता है एम, और के का होता है पी, ई का होता है भी, वाई का होता है बाय, BY। यानी इसका अगर ऑपोजिट वर्ड याद रखे तो आप डब्ल्यू का क्या होता है? डब्ल्यू का दे रहा है आपका, डब्ल्यू का 23, 23। फिर एल का दे रहा है आपका 12, सबको जोड़ना है। फिर एम का दे रहा है आपका 13, पी का दे रहा है आपका 16, और भी का दे रहा है आपका 22,
और बी का दे रहा है 2। इनको जोड़ते हैं। 2 2 4 6 10, 3 13, 2 15, 15 3 18, 8 हाथ लगा, 1 2 1 3 3 6 2 8, 88, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया। यानी ऑपोजिट वर्ड ले रहा है, इसका ऑपोजिट वर्ड लेके वैल्यू पुट कर दे रहा है। यानी ऑपोजिट लेके क्या, तो आप ऑपोजिट लेके वैल्यू पुट कर रहा है तो 79। चेक करे या ना करे, कोई पिजन क्या कर लेते हैं। पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा कोलकाता पुलिस के का वैल्यू जो आता है आपका 11, ई का 5 इवनिंग, तो ई का 5 ना लेके भी का 22 लेंगे। ठीक है। जी का जी का आता है 7, लेकिन जी का ऑपोजिट वर्ड टी होता है, तो टी का 20 लेंगे, टी का 20 लेंगे। उसके बाद आई का ऑपोजिट होता है 9, तो आई का ऑपोजिट आर होता है इंडियन रेलवे, तो आर का ऑपोजिट 18 लेंगे। ओ का ऑपोजिट 15 होता है, लेकिन 12 लेंगे। एल एल फिर एन 13, तो 14 लेंगे। एन एन 14 हो तो 13 लेंगे। इसको जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 8 13, 13 1 14, 2 16 का 6 हाथ लगा, 1 1 1 2, 2 4, 2 6, 6 2 8 1 9, 96। ऑप्शन में 96 यस है, यानी यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये जो समटाइम्स पहले आपने प्लेस वैल्यू देखा नहीं हुआ, इंस्टेंटली ऑपोजिट वैल्यू हम लोग लेके चेक करेंगे। अगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और तरीके से सोचेंगे। तो जल्दी से नोट करो। अब आप लोग देखेंगे टाइप 2 डायरेक्ट कोडिंग। टाइप 2 डायरेक्ट कोडिंग। यानी ये इधर चला गया डायरेक्ट कोडिंग, टी इधर आ गया, यानी ठीक है, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है। तो प्लांट ऑपोजिट के हिसाब से, यानी यानी दो उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसका मतलब है अल्टरनेट सीरीज चलेगा। यानी आप इसी तरह से इसको आप कर सकते हो, इधर ए, फिर पी, फिर एल, फिर ए इधर चला जाएगा, टी, फिर ए इधर आ जाएगा, एन। ए पी एल टी एन, ए पी एल टी एन है क्या, ए पी एल टी एन, ए पी एल टी एन है नहीं, नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो इसका दूसरा तरीका बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी अगर इसका टी लेते हैं पहले, टी पी, फिर एन एल ए, टी पी एन एल ए, यानी ए वाला इधर गया, पी इधर आया, सेकेंड पोर्शन पर पी आ गया, फिर एल इधर आ गया थर्ड पोर्शन पर, फिर एन इधर चला गया, फिर ए इधर आ गया। तो यही आंसर करेक्ट है, यानी ये आंसर नहीं है। ये रहा डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन, कभी कभी हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब है कि दिया हुआ रहता है उसी से छापना होता है, यानी फाइल, एफ आई एल ए, फाइल क्या दिया हुआ है, 7465, फिर आइडियल आई डी
EAL, आइडियल का दिया हुआ 43586। तो भैया DEAF का क्या होगा, यानी F का कोडिंग दिया हुआ है, I का L का इतना दिया हुआ, तो D का DEA का कोडिंग तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 358, और ऐप का कोडिंग 7 रखा है 3587। आराम से क्वेश्चन इसी कोड की मदद से इसकी आंसर निकालना है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से कोशिश करो अगला क्वेश्चन, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या 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 कर सकते हैं। आप लोगों से जब नहीं बनेगा तब बनाऊंगा, जल्दी से ट्राई करो। जिसका बन जाए कमेंट बॉक्स में टैग करें, देखते हैं क्या बोल रहा है। गन, GONE, गन को लिखा हुआ है 5% टू हैश, इसका कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है। मेडल का MEDAL, मेडल को लिखा है 4 $3 का साइन एट। तो भैया गोल्ड को क्या लिखा जाएगा, GOLD। तो GO देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी ए 2% GO को चला जाएगा, यानी G का 5, O का परसेंटेज 5%, यानी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही दो में हो सकता है। फिर आप बचा LD, L का क्या है एट, D का क्या है, D का 3 एट 3 किस में है, C नंबर में। तो ये कर रहे हैं इस तरह से डायरेक्ट कोडिंग को डील कर सकते हैं। कोडिंग दिया ही रहेगा, उसी कोडिंग से आपको कोडिंग को फाइंड करना है। तो ये रहे आज के क्लास, जिसमें हमने 2 टाइप के कोडिंग्स के देख लिए, एक लेटर या फिर आप नंबर्स कोडिंग देखा हमने, उसके बाद दूसरा देखा हमने, दूसरा क्या देखा भाई, डायरेक्ट कोडिंग देखा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी बचा हुआ। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।